बच्चों, आज मैं आपको प्रभु का नाम लेकर एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, यह कोई मनगढ़ंत किस्सा या फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि मुंबई के पास वसई में साल 2004 में घटी एक ऐसी सत्य घटना है जिसका रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये कहानी है एक खुशहाल जोड़े राजेश और स्मिता की, जिनकी जिंदगी में एक गर्भवती अवस्था में ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उनकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है उस खौफनाक साये की जो एक पुराने वीरान बंगले से निकलकर स्मिता के जिस्म में अपना घर बना लेता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? वो साया आज भी, इतने वर्षों बाद भी, पूरी तरह से गया नहीं है। वो आज भी कभी कभी स्मिता के जिस्म पर अपना हक जताने के लिए लौट आता है। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य कथा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस प्रस्तुति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ इस धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के 5 अध्यायों में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वसई के उस अनसुने रहस्य के बारे में। फिर हम सामना करेंगे बंगले के उस खौफनाक साये का। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक पवित्र जिस्म पर किसी और का कब्जा हो जाता है। फिर अच्छाई और बुराई के बीच एक अंतिम लड़ाई होगी, और अंत में हम उस अनसुलझी पहेली पर आकर रुकेंगे जो आज भी उस परिवार को डराती है और शायद आपको भी डराएगी। तो कथा का आरंभ होता है हमारे मुख्य पात्रों से, राजेश और स्मिता, एक ऐसा जोड़ा जिनके प्यार की मिसालें दी जाती थीं। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, मानो भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। अपने छोटे से घर में उन्होंने अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाई हुई थी और भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इन छोटी छोटी खुशियों पर एक ऐसी काली, घिनौनी नज़र गड़ी हुई है जो उनके सारे सपनों को एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाली थी। ये बात है साल 2004 की। उस समय का वसई आज जैसा भीड़भाड़ वाला शहर नहीं था। तब वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, बल्कि छोटे छोटे घर हुआ करते थे। सड़कें कच्ची थीं और शाम ढलते ही एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसर जाता था, जिसे केवल झिंगूरों की आवाज़ ही तोड़ती थी। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की जो सोंधी महक आती है, वो घुली रहती थी। इसी शांत और सरल माहौल में राजेश और स्मिता अपनी छोटी सी गृहस्थी में बेहद बेहद खुश थे। और जल्द ही उनकी इस खुशी में 4 चांद लगने वाले थे, क्योंकि प्रभु की कृपा से स्मिता गर्भवती थी। घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खबर से पूरा परिवार आनंद में डूबा हुआ था। हर तरफ उत्सव का, खुशी का माहौल था। लेकिन उनकी इस खुशी के ऊपर एक अंधेरा रहस्य मंडरा रहा था। एक ऐसी अनदेखी, अपवित्र शक्ति जो बस सही समय का इंतजार कर रही थी, उनकी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। अब हम कथा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उस मनहूस रात की ओर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या वो जानते थे कि उनके कुछ कदम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक ऐसे अंधेरे गहरे कुएं में धकेल देंगे जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था? शायद नहीं। मई महीने की एक उमस भरी रात थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। भोजन करने के बाद स्मिता ने बड़े प्यार से राजेश से कहा, सुनिए, कई दिन हो गए कहीं बाहर नहीं निकले, आज थोड़ा बाहर टहलने का मन कर रहा है। राजेश भी अपनी पत्नी की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुरंत मान गया। रोज की तरह अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में घूमने के बजाय उस रात उन्होंने फैसला किया कि वो अपने इलाके की सड़कों का एक चक्कर लगाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो खुद चलकर उस बला की ओर जा रहे थे जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, एक लंबी अंधेरी सड़क ने उनका स्वागत किया। इक्का दुक्का दुकानें जो थी वो भी बंद हो चुकी थीं और हर तरफ एक भयावह सन्नाटा पसरा था। चलते चलते उनकी नज़र एक पुराने वीरान बंगले पर पड़ी। वो बंगला सालों से बंद था, शीशे टूटे हुए थे, दीवारों पर काई जमी थी, उसे देखकर ही रूह कांप जाए। बंगले के बाहर एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह हर दिशा में फैली हुई थी। स्मिता न जाने क्यों उस बंगले को घूरते हुए चल रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो चलते चलते उस पेड़ के ठीक नीचे से गुजर गई। ये देखते ही राजेश के दिल में एक अनजानी सी दहशत उठी। उसने स्मिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आवाज में एक घबराहट थी जब उसने कहा, अरे संभाल के चलो, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि गर्भवती स्त्री को ऐसे पुराने पेड़ों के नीचे से या वीरान जगहों के पास से नहीं गुजरना चाहिए। अच्छी आत्माएं नहीं रहती ऐसी जगहों पर। राजेश को शायद आने वाले खतरे का पूर्वाभास हो गया था बच्चों,
लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो शक्ति अपना शिकार चुन चुकी थी। बस वो एक रात, उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस पेड़ के नीचे से गुजरना स्मिता के लिए एक श्राप बन गया। एक काली अपवित्र छाया ने उसके शरीर और आत्मा पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म बदलावों से हुई, इतने छोटे कि राजेश उन्हें समझ ही नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसे भयानक रूप में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो स्मिता हमेशा हंसती बोलती रहती थी, अब वो ज्यादातर चुप और गुमसुम रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत दिखाई देती थी, खासकर अपने पति राजेश के लिए। वो अपने पति को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। अगर राजेश प्यार से उसके पास बैठता तो वो ऐसे उठ के चली जाती जैसे उसने किसी अछूत को देख लिया हो। राजेश शुरू में इससे गर्भावस्था का असर समझकर नजरअंदाज करता रहा। वो बेचारा खुद को समझाता कि ये सब हार्मोन्स की वजह से है। वो क्या जानता था कि उसकी प्यारी पत्नी के शरीर में कोई और बस चुका था। दिन का गुस्सा और चिड़चिड़ापन तो बस शुरुआत थी। असली खौफ का मंजर तो आधी रात को शुरू होता था, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती। तब उस घर के बंद कमरे में स्मिता के साथ वो होता था जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और एक अनजानी सी बर्फीली ठंडक पूरे घर में फैल जाती। स्मिता अक्सर आधी रात को चीख मारकर उठ जाती थी। वो पसीने से भीगी हुई कांपते हुए राजेश से लिपटकर रोने लगती और कहती, राजेश मुझे बचा लो, किसी ने मुझे छुआ है, कोई तो मेरे पास खड़ा है। वो रो रो कर बताती कि उसे हर रात महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजेश का दिल दहल जाता। वो उसे समझाता कि ये बस एक बुरा सपना है, लेकिन उसके दिल में भी डर घर करने लगा था। कुछ रातों बाद राजेश ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज पर ध्यान दिया। जब स्मिता सो रही होती तो उसके ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल अपने आप धीरे धीरे खिसक कर नीचे जमीन पर गिर जाता। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ। अब राजेश समझ गया था कि ये उसका वहम नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि आज रात वो सोएगा नहीं। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जागेगा और देखेगा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। उस रात राजेश जाग रहा था। उसने जैसे ही अपनी पत्नी स्मिता का हाथ पकड़ा, कुछ ही पलों में उसे एक जोरदार झटका लगा। किसी ने उसे इतनी पाशविक शक्ति से धक्का दिया कि वो बिस्तर से नीचे गिरते गिरते बचा। वो हैरान था, स्मिता जैसी नाजुक लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है। वो अभी खुद को संभाल ही रहा था कि उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्मिता, जिसकी आंखें पूरी तरह खुली और भावशून्य थीं, बिस्तर पर किसी मूर्ति की तरह सीधी खड़ी हो रही थी। और फिर राजेश का खून जम गया। स्मिता के पैर धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर उठ रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। और तभी स्मिता के मुंह से एक ऐसी भारी, मर्दों जैसी घृणित आवाज निकली जिसे सुनकर राजेश के कान सुन हो गए। वो आवाज बोली, दूर रह मुझसे, अब ये हमेशा के लिए मेरी है और इसके पेट में जो तेरा अंश है उसे मैं पैदा होने से पहले ही मार डालूंगा। ये आवाज स्मिता की नहीं थी। ये किसी शैतान की, किसी पिशाच की आवाज थी जो अब उसकी पत्नी के शरीर की मालिक बन बैठी थी। उस रात राजेश की चीख निकल गई। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा और पूरी रात हॉल में कांपते हुए बैठा रहा। सुबह जब वो कमरे में लौटा तो स्मिता सामान्य रूप से सो रही थी। उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। राजेश ने कांपते हुए हाथों से स्मिता के घर फोन किया और सारी आपबीती सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि वो कोई बुरा सपना देखकर डर गया है। तभी फोन पर स्मिता की मां ने एक पुरानी मान्यता के अनुसार उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, आज रात चुपके से स्मिता के तकिए के नीचे एक नींबू रख देना। नींबू में नकारात्मक शक्तियों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। राजेश को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन वो इतना हताश था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। रात को उसने चुपके से एक नींबू स्मिता के तकिए के नीचे रख दिया। वो पूरी रात जागता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा। लेकिन रात के ठीक 3 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और शैतानी शक्तियों का समय भी, कुछ ऐसा हुआ जिसने राजेश के सारे शक को यकीन में बदल दिया। स्मिता अचानक नींद में ही उठकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हिले और फिर से वही राक्षसी भारी आवाज कमरे में गूंजी, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे कुछ छुपा लोगे? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा?
ये बोलकर उस शक्ति ने स्मिता के हाथ से तकिए के नीचे से वो नींबू निकाला और उसे अपने हाथ में इतनी जोर से निचोड़ा कि उसका सारा रस निकल गया। फिर वो आवाज बोली, याद रखना, मेरे खिलाफ जो भी करने की कोशिश करोगे उसका अंजाम इस नींबू से भी बुरा होगा। ये कहकर स्मिता वापस लेट गई और गहरी नींद में सो गई। सुबह होते ही राजेश ने कांपते हुए हाथों से स्मिता की मां को फोन किया। नींबू वाली घटना सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गईं कि मामला किसी बीमारी का नहीं बल्कि किसी भयानक प्रेत बाधा का है। उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, हम आज ही वसई आ रहे हैं। अब परिवार के हर सदस्य को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी एक भयानक शैतानी शक्ति के चंगुल में है। अगले दिन घर में एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक और एक मौलवी साहब को बुलाया गया। परिवार ने फैसला किया कि वो उस शैतानी ताकत पर हर दिशा से, हर धर्म की शक्ति से वार करेंगे। तांत्रिक जो गुप्त शक्तियों के ज्ञाता होते हैं और मौलवी जो पाक दुआओं से इलाज करते हैं, दोनों ही उस शक्ति से लड़ने को तैयार थे। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही आंखें बंद की और धीमे से कहा, यहाँ तुम लोगों के अलावा कोई और भी है, कोई बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा। उस रात घर का माहौल एक युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। एक तरफ तांत्रिक के शक्तिशाली मंत्र गूंज रहे थे, हवन कुंड से पवित्र धुआं उठ रहा था। दूसरी तरफ मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जैसे जैसे पूजा और दुआएं तेज हुईं, स्मिता का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। वो जोर जोर से चीख रही थी, ऐसी चीखें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। राजेश और उसके मामा ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर रखा हुआ था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही उस पर गंगाजल छिड़का, वो ऐसे तड़पी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। अचानक स्मिता ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने सीधा तांत्रिक की तरफ देखा और वही भारी आवाज क्रोध से दहाड़ी, चले जाओ यहां से, इसे छोड़ दो, ये मेरी है, मुझे ये औरत बहुत पसंद है और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उस आवाज में इतनी नफरत और अधिकार था कि वहां मौजूद सब लोगों की रूह कांप गई। लेकिन तांत्रिक और मौलवी साहब रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मंत्रों और दुआओं का शोर बढ़ता गया। स्मिता कभी पागलों की तरह हंसती, कभी रोती और फिर एक आखिरी दिल को चीर देने वाली चीख के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और फिर पूरे घर में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो खामोशी चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। कुछ देर बाद जब स्मिता को होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी के लिए ये दुष्टात्मा चली गई है, लेकिन इसका असर और इसकी याददाश्त इसके अंदर रह गई है। उन्होंने राजेश को सख्त चेतावनी दी कि स्मिता को आने वाले कई महीनों तक उस पुराने बंगले और उस पेड़ के पास भूलकर भी न जाने दे, वरना वो आत्मा वापस लौट आएगी। समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ महीनों बाद स्मिता ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजेश को लगा कि शायद वो बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। साल बीतते गए और वो भयानक रातें एक भूली बिसरी याद बनकर रह गईं। परिवार ने एक सामान्य जीवन जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर हमेशा सतह के नीचे दुबका रहा। और बच्चों, कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद स्मिता दिन में एक आम गृहिणी की तरह रहती है, लेकिन हर अमावस्या की रात को जब अंधेरा सबसे घना होता है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। राजेश बताता है कि आज भी वो कभी-कभी नींद में कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगती है। कभी-कभी एक पल के लिए उसकी आवाज फिर से वैसी ही भारी और मर्दों जैसी हो जाती है। और जब सुबह राजेश उससे इस बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो बस इतना कहती है कि उसे एक बुरा सपना आया था। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है जहां सालों पहले था। क्या वो शैतानी साया स्मिता के शरीर को पूरी तरह से छोड़कर जा चुका है, या वो बस चुप हो गया है, स्मिता की आत्मा के किसी कोने में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा है? क्या वसई के उस पुराने बंगले में आज भी वो भटकता है, किसी और शिकार की तलाश में? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें